नमस्कार मास्टर्स। आप सबका स्वागत है यूनिफाइड विद लव एंड लाइट चैनल पर। मैं मीना सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। अभिनंदन, आभार। तो आप सब रेडी हैं इस बुक के साथ जुड़ने के लिए, इस यस। ग्रुप एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए? तो प्लीज अपने थम्स अप करके दिखाइए। थैंक यू, थैंक यू। आर यू एक्साइटेड फॉर फर्स्ट यस। चैप्टर? या, यस। यस। थैंक यू सो मच। तो आज हम जानेंगे इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, थोड़ी देर और वेट करते हैं, कुछ लोग और आ जाए। तब तक आप कल वाला मंत्र दोहराएंगे मेरे साथ। आई एम लव, आई एम लव। आई एम लाइट, आई एम लाइट। आई एम होल, आई एम होल। आई एम आई पीस। एम पीस। आई मैं एम प्रेम पीस। हूँ, मैं प्रकाश मैं हूँ, प्रेम मैं हूँ, पूर्ण हूँ। मैं मैं प्रकाश प्रकाश हूँ, मैं मैं प्रेम पूर्ण हूँ। प्रकाश मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश पूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ। ठीक है। एक्चुअली हमें सबको बनाया ही गया था पूर्ण रूप से। तो हम ही ने अपने ऊपर वो इम्प्योरिटीज के पर्दे चढ़ा लिए। तो हम अपनी एग्जैक्ट जो स्थिति थी, हमारी मनस्थिति थी, उससे हम दूर चले गए। अब हम धीरे धीरे अपनी उसी अवस्था में वापस आएंगे। तो हम सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। मैं अपने प्रिय गुरुजनों को नमन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को नमन करती हूँ। पितामह पत्री जी को नमन करती हूँ। और आप सब भी अपने अपने इष्ट देव को नमन करके उनका आह्वान करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे, जो भी ज्ञान और प्रकाश उन्होंने पाया, वो ज्ञान वो प्रकाश मुझे भी मिले। मैं भी अपनी आत्मा की उच्चतम स्थिति को पाऊं, उसे जान पाऊं। 2 मिनट आंखें बंद करके अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे, ताकि हम उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकें और इस यूनिफाइड बुक की चेतना के साथ जुड़ सकें। और इस बुक के द्वारा जो भी ज्ञान आज हमें मिलने वाला है उसको ग्रहण कर सकें। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर वापस आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अभी वो शेयर करती हूँ स्लाइड। तो आप में से देखिएगा कौन कौन मास्टर रीड करना चाहता है। हमारे साथ मेरे अंकलेश्वर की भी एक मास्टर जुड़ी है, जो 4 साल से मेडिटेशन कर रही है, और उनका घर सेंटर है। स्मिता विराड़िया जी। ओके, वेलकम। थैंक यू। वो भी बहुत अच्छी मास्टर है, बहुत अच्छे सेशंस लेती है। और उन्होंने ही मुझे इसमें ज्वाइन किया है, और मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। मीना दीदी, जब भी अगर कोई सेशन लेना हो आप उनसे बोल सकती है, वो कब लेगी, बस प्रायर बोल देना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत ओके, सारी चीजें वो करती है। श्योर, तो श्योर। वो बहुत अच्छा सेशन। ठीक है, वेलकम, वेलकम, वेलकम वेलकम। थैंक स्मिता यू। बेन। थैंक यू दीपा बेन। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, शो हो रही है? जी। यस। हाँ जी। यस। अ, मैं भी दिख रही हूँ साथ में? नो, आप नहीं दिख रहे हो मैम। इट्स ओके। चलिए आप हाँ, अभी दिखे, अब दिख दिखे रहे आप मैम। हाँ, कोई मास्टर रीड करना चाहता है इसको? हाँ जी, यहाँ से रीड करेंगे। स्मिता बेन रीड कर सो। हेलो। यस यस। दीपा करिए रीड। मैं रीड करूँ दीदी? हाँ कर लो। ओके, ठीक है। थैंक यू बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये पसंद देने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे शिकर परम पिता परम।
पहला सप्ताह, हृदय में केंद्रित होना। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक नहीं है। हाँ, एक मिनट यहाँ रुके। इस बुक में बाबा जी कह रहे हैं आप अपनी कल्पना से कहीं सुंदर हैं, कहीं अधिक सुंदर है, क्योंकि आप विशेष हैं। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल की तरह हैं। फिर भी किसी कारण आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। कोई ऐसे कारण है जो हमें अपने इस विश्वास से दूर करती भी हम खिले हुए स्वर्ग के फूल की तरह नहीं है, अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। पर वो कहते हैं ये कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते। ये बुक हमें इसीलिए हमारे जीवन में आई क्योंकि हम अपनी दिव्यता को जान पाए, उसे समझ पाए। हाँ जी, आगे बढ़िए। दीदी स्लाइड थोड़ा ऊपर करेंगे। सतह पर हम जो है उसके बारे में दिखावा करते हैं। आपको बताया गया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और आप उसे दोहराते हैं और उसे मानते हैं। और यह कहना सहज और ध्यान और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। हाँ, वो कहते अभी आपको जो बताया जाएगा चाहे आप उसे ऊपरी सतह पर दिखावा ही करो, आपको बताया गया आप ईश्वर की छवि में बने हैं, आप उसे दोहराते हैं, उसे मानते हैं। और ये कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। और हमें पता है ईश्वर ने ही हमें बनाया है, उसी की छवि का रूप है हम, उसी परमात्मा का अंश है। हाँ जी, आगे। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका केवल आपको उसी छवि का अनुभव कराने और उसे जानने देती है। आप कौन है, आपके गुण क्या है, परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है। इस प्रश्न के उत्तर पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होते हैं। हाँ, इसमें कहते हैं ये चरण दर चरण मार्गदर्शिका केवल आपको आपकी उसी छवि का अनुभव कराने करने और उसे जानने देती है कि आप कौन हैं, आपके गुण क्या हैं, परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होते हैं और ये हमें चरण दर चरण हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो फिट कर देती है भी आप कौन है, क्या है। परमेश्वर की छवि में अगर आप बने हैं तो आपके गुण क्या हो सकते हैं। हाँ जी। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ, मैं हूँ, यह वर्तमान है। यह नहीं कहता कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु यह कहता है कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ, मैं बना हूँ। हाँ, इस बात पे ध्यान किए, ये दिव्य सत्य है, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। ये तो हमें सबको पता है, गीता में भी सबने यही कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। और ये वर्तमान है, हम इस प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहे हैं ना मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। ये नहीं कहता मैं एक बार ईश्वर की छवि में था। अब तो ये कहता है कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ, मैं बना हूँ, मैं बनाया नहीं जाऊंगा या मैं बना हुआ था। ये नहीं कहता, ये कहता है मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ और मैं हूँ, अभी भी मैं ईश्वर हूँ। हाँ जी। दीदी स्लाइड ऊपर करेंगे। हाँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे यह बुनियादी सत्य को भी बदला जा सके या कभी बदला जा सकेगा। नहीं, कुछ और भी ये नहीं, नहीं कहता आप बनाए जा रहे हैं, जब आप बनाए जाएंगे। कुछ भी नीचे। नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं नहीं दीपा, सिखाता। आपने थोड़ा नीचे से पढ़ा। और अच्छा सॉरी, ये नहीं सॉरी, कहता। और यह नहीं, अच्छा हाँ। सॉरी, और यह नहीं कहता है कि आप बनाए जा रहे हैं या आप बनाए जाएंगे। यह कहता है कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है, सृजन पूरा हो गया है, आप पूरी तरह से बने हैं। आप अब आप पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हैं। हाँ, और ये पाठ्यक्रम क्या कहता है, आपको बनाया नहीं जाएगा ना, जहाँ आप बनाए जाएंगे
ईश्वर के रूप में। पर वो कहता है कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। अब उसका सृजन पूरा हो गया, उसने जो बनाना था वो बनाया और आप पूरी तरह से बन गए हो। और अब आप पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हो। अब आप पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हो। हाँ जी। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसे इस बुनियादी सत्य को भी बदला जा सका या कभी बदला जा सकेगा। कुछ भी नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता क्योंकि आप पहले से ही। सब कुछ है। ऊपर करो। सॉरी, सॉरी, कॉल आ गया। अच्छा। सॉरी। क्योंकि हाँ। आप पहले से ही सब कुछ है। यह आपको कभी नहीं विकसित होने में मदद नहीं करता क्योंकि आप अब पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। परंतु यह आपकी सोच में थोड़ा सुधार अवश्य करता है। यह आपके लिए अपने दीदी स्लाइड अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। ये पाठ्यक्रम क्या कहता है? भी हम ईश्वर की छवि में बन चुके हैं, अभी हैं, बनाए जाएंगे या बने हुए थे, ये नहीं है। ये एक बुनियादी सच है और ये हम सबको पता है। अहम ब्रह्मस्मि। हम ईश्वर की छवि में बने हैं। और परंतु क्या है, हम अपनी सोच से थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं। ये हमें कोई विकसित नहीं करेगा पाठ्यक्रम से। ऐसा नहीं है। वो हमें जो हमारे अंदर गुण है, जो हम हैं, उसी के सच्चे स्वरूप के दर्शन कराएगा। ये आपके लिए आपके अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। हम इसके साथ मिलके अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करेंगे। हाँ जी। परमेश्वर की छवि में बने हो का अर्थ खो देने का एक कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैल के शिखर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल सबसे छोटा हिस्सा ही प्रकट करते हैं। हाँ। हम क्यों भूल गए हम ईश्वर की छवि में बने हैं? इसका कारण ये है कि जो ईश्वर ने हमें बनाया, हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं अपने भौतिक शरीर के रूप में। वो कहते हैं जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का क्यों उपयोग करना? क्योंकि वो सारा ज्ञान हमारे अंदर है। तो हम अभी तक तो हम सिर्फ मोमबत्ती का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। इतना सारा ज्ञान हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर छिपा हुआ है। तो आगे वो कह रहे हैं आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैल के शिखर के समान है। हम एक हिमशैल के शिखर के समान है। ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, उसमें छोटा सा ऊपर दिखता है ना, टाइटैनिक, उसमें छोटा सा टिप दिखता है ना, तो नीचे उसके अंदर कितना बड़ा विशाल वो पर्वत होता है बर्फ का। तो हमारा ये भौतिक शरीर सिर्फ एक शिखर टिप है, हिमशैल का छोटा सा टिप है, जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है। पर अंदर से भीतर से क्या है, हम बहुत विशाल है, पूरा हिमशैल है। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, वो सब हमारे भीतर ही है। पर बात क्या है, हमें उस अपने जो हमारा हिमशैल का स्वरूप है उसको अपने सामने लाना है और उससे मिलना है। और अभी हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? हमें जो दिखाई देता है, जो हम स्पर्श करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो स्वाद सकते हैं, या किसी की सुगंध आती है, तो बस हम ये पांच इंद्रियों का ही अनुभव करते हैं। जबकि ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा, एक टिप की तरह। और अंदर से भीतर से हम इतने विशाल हैं, पूरा ब्रह्मांड है हम। तो इस कोर्स के जरिए हम अपने उस हिमशैल के रूप को देखेंगे, उसमें जुड़ेंगे, अपने आप को जानेंगे। हाँ जी। दीदी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए स्लाइड प्लीज। हाँ। आप जो सोचते हैं उसके उससे परे आपका सच्चा स्व जीवित, प्रेम से सुपंदित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत है। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। और आप जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप कौन है,
आपकी असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। आप इसे उन्हें सतह पर आने या जागरूक होने के जैसे सोच सकते हैं, भले ही वे ना तो सोए हुए हो और ना ही छिपे हुए हो। हाँ, तो हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो क्या है? वो जीवंत है, प्रेम से संबंधित है, उसमें प्रेम भरा हुआ है, उसमें हमारी खुशी है, समृद्धि है, पूरा खजाना है, असीम है, अनंत है। और ये वह आपका वह हिस्सा है जिसे आसानी से हम व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। हमारे भीतर इतना प्रेम है, इतना आनंद है, इतनी खुशी है, इतनी समृद्धि है। अभी तक हम उसके ऊपर पर्दे डाल रखे हैं। जब हम अपने असली स्वयं में आएंगे, सच्चे स्वरूप को पाएंगे, तो ये सारे गुण अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है? हमें जागृत होना है, अपनी सोच को बदलना है, उन्हें सतह पर आने देना है। हालांकि वो सोए हुए नहीं है, ना ही छिपे हुए हैं, वो हमारे अंदर ही है ये गुण। पर अभी क्या करना है? हमें उसे सतह पर आने देना है, उसे जागृत करना है, और अपने विचारों के अनुसार उनको देखना है। हाँ जी, आगे। ईश्वर प्रकाश है, नहीं, संसार का वह गुण क्या है? सॉरी, वे गुण क्या है? थोड़ा सोचे कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। अब बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को आप अपने आप को दें। वे आपके भी हैं। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो उसमें स्वयं है। आप उसकी छवि में बने हैं। हाँ, यहाँ वो कहते हैं थोड़ा सोचिए, ईश्वर के गुण क्या इसके लिए है? थोड़ा सा बोल दो। अच्छा रुक जा जाना। अभी रुक जा, अभी ना, अभी नहीं करा करो, मैं अपने काम में लगी हूँ, बाद में करा रही हूँ। आप म्यूट जसप्रीत कर जी। दो प्लीज। हाँ, दीपक म्यूट कर दो। हाँ जी 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 जी, उन्होंने अभी ज्वाइन किया ना actually। ओके ओके। हाँ, इसमें वो कहते हैं भी वो गुण क्या है, थोड़ा सोचे। अगर आपको मैं बोलूं आपको ईश्वर के क्या गुण बताने होंगे, तो आप बताएंगे ईश्वर के गुण क्या हो सकते हैं? हम अपने भगवान के देखते हैं गुण, वो खुशी है, प्रेम है, आनंद है, यही है ना उनके गुण। अब वो कहते हैं बिना किसी शर्म के, बिना किसी संकोच के उन गुणों को अपने आप को देना है। आप जैसे ऐसा भी समझ सकते हो। अब हमें एक्टिंग करनी है शुरू शुरू में, भी ईश्वर के ये सब गुण है, वो हमारे भी गुण हैं, वो अपने आप को देने हैं, वो हमारे अपने हैं। और ईश्वर ने हमें वही गुण दिए थे जो उसमें सवे में है, क्योंकि हम उसकी छवि में बने हैं। उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, वो अनंत है, विशाल है, उसका एक कण हम है। तो हम उस अनंत छवि से अलग हो गए, कहीं हम उससे अलग थोड़ी हो गए। हम उसी की छवि में हैं, उसके वही गुण जो उसके हैं अपने, उसने वो हमें को दिए, हमें भी वही गुण दिए हैं। तो हमें अब क्या करना है? वही गुणों को याद दिलाना है। हाँ जी, आगे पढ़े। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश तो आप प्रकाश है। प्रकाश जो अंधेरे कोने में को भी प्रकाशमान कर देता है। यह आपकी विरासत है। विरासत है। हाँ, विरासत है। ये कह रहा है ईश्वर प्रकाश है, संपूर्ण संसार का प्रकाश, जो आपका भी प्रकाश है। वही प्रकाश जो अंधेरे कोने में, छोटे से छोटे अंधेरे कोने को भी प्रकाशमान कर सकता है। और आप वो दीपक हैं जो उजाला ला सकते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा दीपक जलाएं तो पूरे संसार का अंधेरा भी उसे व्यर्थ नहीं कर सकता ना, उसे छुपा नहीं सकता। कि जितना मर्जी अंधेरा हो, उसमें हम छोटा सा दीपक जलाएं तो उसकी लो हमें प्रकाशमान करती है। वो दिखती है, चाहे जितना भी अंधेरा हो, वो दीपक की लो हमें दिखेगी। तो हम वो ही प्रकाश हैं, ईश्वर का प्रकाश है। हाँ जी, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम हैं। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए। इसके दूरगामी परिणाम है। हाँ, इसमें क्या है? ईश्वर प्रेम ईश्वर है, प्रेम है, और आप में भी वही प्रेम है। क्योंकि यूनिवर्स की हर एक चीज का मूल आधार जो है वो प्रेम ही है। अभी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आइंस्टाइन ने खोज भी लिया है जो इसका मूल रूप है। यूनिफाइड फील्ड क्या है? ये प्रेम है। सृष्टि की हर एक रचना, हर एक रचना, आप, मैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी कुछ है, वो प्रेम से ही बना है, इसलिए वो ही प्रेम मैं भी हूँ। हाँ जी। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। आप सुख है, आप आनंद है, आप करुणा है।
यही आपका स्वभाव है, कुछ भी कम नहीं है। हाँ, तो हमारे असली गुण क्या है? जो ईश्वर के गुण है। ईश्वर सुख है, आनंद है, करुणा है। और आप भी सुख है, आनंद है, करुणा है। यही आपका स्वभाव है, इसमें रत्ती भर भी कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। आप में वो सारे गुण हैं जो ईश्वर के गुण हैं। बस अपने आप को उन गुणों को अपने सामने अवैध लेके आना है। हाँ जी। ईश्वर ईश्वर परिपूर्ण, परफेक्ट है, बिल्कुल, यह भी स्पष्ट है। लेकिन आप और उत्तम। अब यह क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, रत्ती भर भी नहीं। अब वही परिपूर्णता है, और इसमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है। आपको बस एक परिपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ, इसमें कह रहे हैं ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है। अगर हम कल्पना करें ईश्वर कैसा होगा, तो हम उसमें उसमें कुछ भी कमी ढूंढ पाएंगे ईश्वर में? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट है एकदम। और वही आप भी हो। आप भी पूर्ण हैं। आप में भी कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको ज्यादा लग रहा होगा ना भी, मैं ईश्वर और मैं एक जैसे, बराबर, ईश्वर से भी उत्तम। पर कहते हैं इसमें रत्ती भर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी गुंजाइश नहीं है, वो परिपूर्ण है, उसने आपको भी वही पूर्णता से बनाया है। वही परिपूर्णता आप भी हैं। उस परिपूर्णता में क्या आता है? हमारा उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। बस आपको परिपूर्ण स्वयं रूप कार्य करने की आवश्यकता है। बस हमें क्या करना है? अब हमें अपने आप को अब से देखना है कि मैं परिपूर्ण स्वयं हूँ, मैं पूर्ण हूँ, जिसमें कोई कमी आ ही नहीं सकती। आज से, अभी से हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, किसी के हाथ में नहीं देंगे। हम जैसे अपना जीवन चलाना चाहते हैं उसी तरह चलाएंगे, भरपूर सुख से, उत्तम स्वास्थ्य से, उत्तम विचार से, आनंद से, उल्लास से। तो काम क्या करना है इसके लिए? अपने आप को एक संपूर्ण स्वयं देखना है। अपने आप को ईश्वर का रूप देखना है। ईश्वर के सारे गुण अपने आप में देखने हैं। बस यही इसकी कुंजी है, उत्तम स्वयं की, अपने असली स्वरूप की। हाँ दीदी जी। स्लाइड पर कीजिए। ईश्वर शांति और सौम्यता है। आप शांति है, मन की शांति जो उथल पुथल रहित है और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसा बना है वैसे ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। ईश्वर समृद्धि है। सब कुछ ईश्वर के साथ एक है, वही समृद्धि आप में भी है। सभी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी है। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों वाले अपने संपूर्ण स्व के माध्यम से काम करने की ही कुंजी है। हाँ, काम तो करना इसमें ही कहते कुंजी हैं ईश्वर शांति है, सौम्यता है, और हम भी शांति हैं। हमारा मन अंदर से इतना शांत है कि दूसरा कोई भी कुछ कर दे, अपने आप को इस कदर स्थिर बना लेना है। जो भी हमारे परिवार में है या आसपास के समाज के लोग हैं, जो कुछ भी वो करें, तो उनकी अशांति से हमारे अंदर उथल पुथल ना हो, हमारी शांति ना बंद हो। वो जो देते हैं उनको लेना है, और ये समझना है उन्होंने जो अशांति दी हमें, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसे नहीं लेते हैं। हम तो अंदर से असीम शांत हैं। तो जो वो दे रही है, मेरे को अशांति दे रहे हैं हमारे घर परिवार के लोग या आसपास के लोग, वो उन्होंने दी पर हमने ली नहीं। हम तो अंदर से शांत हैं, और हमारा जीवन ही ऐसे बना है जिसका हम आनंद ले सके। वो हम वही मासूमियत है जब हम पैदा हुए थे, वो छोटे बच्चे की तरह हैं। तो आज से हम अपने मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। वो प्रैक्टिस करेंगे शांत कैसे रखना है, ये सब आगे आगे आएगा। ईश्वर समृद्ध है, और सब कुछ ईश्वर के साथ एक है, और हम भी वही समृद्धि है। हम में इतनी शक्ति है, हम अपनी सभी इच्छाओं को, सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए पूरी प्रकृति की शक्तियां हमारी अपनी है। पर जब हम ईश्वरीय गुणों के साथ होते हैं, तभी ये ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं। हम अंदर से अलाइन होते हैं, हम अंदर से प्रेम होते हैं, आनंद होते हैं, प्रकाश होते हैं।
शांति होती है, और अंदर से सारे गुण, ईश्वर के जो गुण है वो हमारे गुण होते हैं। तो ये कुंजी अपने आप हमारे पास आ जाती है, जिससे हम अपनी सारी इच्छाओं को, सारी जरूरतों को अपने आप पूरा कर सके। हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो रूमी भी कहते हैं, जब अब आप बैठ जाओ, अब हमें पता चल गया, हमें कुंजी मिल गई है, तो अपने ऊपर काम करना शुरू करना। हाँ जी, आगे ये बढ़ो। ईश्वर के गुणों की एक झलक मात्र है। आप निश्चिंत रूप से एक सूची को 10 गुणों में गुना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में आपके गुण आपके भी हैं। जब आप एकाकृत होते हैं तो आप उसके सभी गुणों का को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, कहते भी ये तो एक झलक मात्र है, और आप इसमें अपनी तौर से, अपनी तरफ से भी बहुत सारे वो गुण डाल सकते हैं। जो भी आप अपने ईश्वर के रूप में देखते हो गुण, वो सारे अपने आप को दे देने हैं। तो आपको यह समझना भी, मैं भी उसी ईश्वर का रूप हूँ, उसकी छवि हूँ, उसके सारे गुण मेरे गुण हैं। तो जब हम एकीकृत होते हैं, यूनिफाइड होते हैं इन गुणों के साथ, तो गुण अपने आप वो गुण हमारे दिखते हैं अंदर से, किसी को बताने नहीं पड़ते। हाँ, आप जब आप इन गुणों को अपने आप को देना शुरू करोगे, तो कुछ देर में आप देखिएगा, आप सवे ही वो प्रेम बन जाओगे, वो आनंद बन जाओगे, वो प्रकाश बन जाओगे। लोग आपको दूर से देखते ही आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनमें से आपको रोशनी दिखेगी, वो प्रकाश दिखेगा, वो आनंद दिखेगा, जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। हाँ। एकाकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्योंकि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है, आप अपने संपूर्ण स्व के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो इस अध्याय को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इसे धीरे धीरे पढ़ें। फिर 5 या 10 मिनट तक आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर के प्रेम, अपने प्रेम को वह स्पंदित होने का महसूस करें, होते हुए महसूस करें। तो एकीकृत होने का, यूनिफाइड होने का ये पहला पार्ट है। भी अपने मन को अच्छी तरह बताएं कि आप भगवान की छवि में बने हो, आप सब संपूर्ण स्व के साथ एकीकृत होने की इच्छा रखते हो। हम सब रखते हैं ना? अगर रखते हैं तो यस टाइप करें कमेंट में। हम सब रखते हैं, हम सब उससे मिलना चाहते हैं, अपने अंदर से मिलना चाहते हैं, अपने अंदर के प्रकाश से उससे मिलना चाहते हैं। तो अगर आप सब भी रखते हो तो यस टाइप करें। तो फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे कहते हैं, प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो सके इस अध्याय को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें, और बड़े आराम से पढ़ें। इसमें कितना सुंदर लिखा हो, आप उस स्वर्ग से ज्यादा सुंदर फूल हो। अपने आप को इतना विशेष समझना है, भी मैं इस तरह का फूल हूँ जो स्वर्ग का खिला हुआ फूल है। सोच के देखो कितना अच्छा लगता है। अभी तक हमने अपने आप को जाना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तो इसमें उन्होंने अपने आप को समझना सिखाया है। आप अपने आप को जानो, आप वो सुंदर फूल हो, वो ही प्रेम हो, वो प्रकाश हो। तो अपने हार्ट सेंटर को देखें आप। हम जैसे जैसे ये बोलते हैं, जैसे ये गुण देते हैं, हमारा हृदय स्पंदित होना शुरू कर देता है, हम खुशी से भर जाते हैं। अभी आपने फील कराओ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अपने आप में विश्वास करो, तो आप कितनी वो हो रहे हो, हृदय एक्सपैंड हो रहा है, कंपन सा हो रहा है उसमें। तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो हमने ये गुण दिए हैं अपने आप को, और इन गुणों के साथ जब एकीकृत होंगे, तब आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। हाँ जी। विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें उबलकर सतह पर आने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है तो उसे धीरे से वापस ले आए। यह व्यायाम केवल आनंद लेने के लिए है और इसे इस सप्ताह हर दिन अवश्य करें। हाँ, वो कहते हैं अगर आप शांत अवधि में बैठते हैं तो कोई विचार आएंगे, क्योंकि अभी हम यूज टू नहीं हुए ना। तो उसे आने दें, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। बस उन्हें आने दें और देखें, और वो अपने आप चले जाएंगे। और आपको अगर लगता है मैं अपने हृदय स्थान से दूर चला गया, तो उसे वापस लाएं। वापस कैसे लाना है? वो खुशी को महसूस करना है,
अंदर, तो फिर हम वापस आ जाएंगे। और ये व्यायाम है, ये स्लाइड खत्म होते ही मैं बताऊंगी आपको भी अपने हृदय स्थान पे कैसे वापस आना है। और इसे अपने आप से संकल्प ले लें भी ये सप्ताह हर दिन इस पाठ को अवश्य पढ़ेंगे और 10 मिनट की अवधि में बैठ के अपने आप को ईश्वरीय गुणों के साथ एकीकृत करेंगे। हाँ जी। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें तो उस विचार का आनंद लें, ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हैं तो आपके हृदय में प्रेम भावना स्पंदित हो सकती है। प्रेम की उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद लें। हाँ, तो वही गुण देने हैं अपने आप को हृदय स्थान पर वापस लाने के लिए। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, वो ये हमारी विरासत है, ये गुण हमें विरासत में मिले हैं। जैसे टेबल पे पर्स पड़ा है, आपके पर्स में नोट है, आप दावा करते हो ना मेरे हैं, मेरा पर्स है, मेरे पैसे हैं। उसी प्रकार ये गुण भी आपके हैं, आपकी विरासत है, आप उनका दावा कर सकते हो। ये गुण मेरे हैं, मैं दावा करती हूँ मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। और इसका आनंद लेना है, खुशी महसूस करनी है जब भी ये विचार अपने आप को देने हैं। तो ऐसे रोते रोते नहीं मैं प्रेम हूँ प्रकाश हूँ, पूरे आनंद से उल्लास से भर के मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं खुशी हूँ। इस तरह से करना है, जैसे पूरी खुशी से भर जाना है। हाँ जी। इस सप्ताह आपका एक आखिरी अभ्यास यह है, अपने प्रियजनों को शुभ रात्रि कहने और बिस्तर पर जाने के बाद एक बार फिर से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाए। ईश्वर के कुछ गुणों पर विचार करें। प्रत्येक गुण के लिए पहचाने कि आप में भी यह गुण है। भले ही आपको यह बेतुका लगे, फिर चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाए। हाँ, तो इसमें क्या है, हमारी रात की प्रैक्टिस क्या है, रात को हम बिस्तर पे जब जाएंगे तो अपने आप को ईश्वर के ये सारे गुण देंगे। ईश्वर को ये गुण देने देते हुए हमें रात को बिस्तर पे जाना है। सबको गुड नाइट बोलने से पहले आपको ये सारे गुण अपने आप को देने हैं और उसी में सो जाना है। कह रहे शुरू शुरू में थोड़ा सा बेतुका लग सकता है भी, क्या है हमने, क्योंकि हमने अभी तक माना ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया हम उस ईश्वर की छवि में बने हैं। तो ईश्वर के सारे गुण मेरे गुण हैं, मैं हूँ, कहीं से लेने नहीं जाने, वो मेरे अंदर ही है, मैं उसको सामने लेके आना है अपने। तो ये दावा करना है हमें। तो यही हमारी प्रैक्टिस है। सुबह उठना है, दिन में जब भी टाइम मिले इस अ, पढ़ना है, इस पाठ को पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है और उस पर विश्वास करना है। और रात को सोते समय, सोते हुए ये गुण अपने आप को देने हैं, तो फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। समझ आया आपको सबको? अगर कोई बात समझ नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। सबको सब समझ आ गया कुछ? चीज अब अच्छे से समझ आ रही है दीदी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। ओके। अभी स्लाइड दिख रही है आपको कि नहीं? नहीं दिख रही है अभी। राइट नहीं। हाँ, ठीक है। थैंक यू मीना दीदी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक फर्स्ट यू, टाइम आपने मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे और से रीड करा। तो थैंक यू इसमें सो बेसिकली मच। क्या बताया गया है, अपने आप को मानना है मैं उसी का रूप हूँ, उसी की संतान हूँ। क्योंकि जब ये सृष्टि बनी तो हम अपने आप तो आए नहीं, उसी ने बनाया ना हमें। तो उसने जब हमें बनाया तो हमें अपने सारे गुण दिए। अब अब जैसे है, हम कहते हैं ना हमारे जीन्स बच्चों में आ गए तो आ गए ना। अगर हम उसके हैं संतान तो उसका डीएनए भी तो हमारे अंदर आया ना, उसके यस जीन्स आए ना। यस। तो हम कैसे कह सकते हैं ये गुण मेरे नहीं है? जब ईश्वर ने वो गुणों से हमें बनाया तो वो सारे गुण दिए, पर हम ही कहीं खो गए इन गुणों से, भूल गए इन गुणों को, अपने अंदर की खुशी को महसूस ही नहीं किया कभी। तो अब रोज ये पूरा सप्ताह हम क्या करेंगे, इन्हीं गुणों को याद करेंगे और अपने आप को देंगे। और ये मंत्र रटना है,
मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जब हम ये कहते हैं तो अपने अंदर एक होलनेस की फीलिंग आती है। मैं परिपूर्ण हूँ, जैसे ईश्वर परिपूर्ण है मैं भी उसी प्रकार हूँ। उसमें कोई कमी नहीं है तो मुझ में कोई कमी नहीं है। और सिर्फ ये अपने लिए नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि तत्तमसि, दूसरा भी वही ईश्वर का रूप है। ये नहीं अपने आप को ईश्वर समझना और दूसरों को नहीं समझना। अगर मैं ईश्वर का रूप हूँ, उसी का स्वरूप हूँ, तो दूसरे भी वही रूप है, उसी का रूप है, उसमें भी वही गुण है। तो अगर ये दूसरे, अगर वो गुस्सा करता है या चिड़चिड़ाहट करता है तो ये उसका असली गुण नहीं है, कोई और कारण है। तो हम उसके अंदर के असली स्वरूप को देखना है, उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो हम अपने आप उससे कट ऑफ हो जाएंगे। तो उसके अंदर वही प्रेम और वही प्रकाश जान पाएंगे, वही देखेंगे। आई होप सबको समझ आई है इस लेसन के बारे में। आप प्लीज जो भी अपने वीडियोस ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज कैमरा ऑन कर लें और बात करें, क्वेश्चन आंसर करें, ताकि हम एक दूसरे से मिल के समझ के आगे बढ़ सकें। थैंक यू मीना जी, बहुत अच्छी तरह समझाया। और थैंक यू। जैसे मैंने कल भी क्लास ज्वाइन करी ना, तो जब क्लास के बाद में हम बाहर निकलते हैं कुछ काम करने के लिए, तो एक पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिकली वो प्रसन्नता होती है, एक खुशी होती है। तो उसी भाव में रहते हैं कि आज हमने एक अच्छी क्लास अटेंड करी है और हम सब कुछ है, मतलब परिपूर्ण है, खुशी भी हमारे अंदर है, हम सब कुछ है। बस तो यही आज भाव रखना है इस हमेशा, हाँ, खुशी और आनंद का भाव ही रखना है अपने अंदर। हाँ, आज के चैप्टर से यही सीखा कि मैं प्रकाश हूँ, प्रेम हूँ, करुणा हूँ, सहनशील हूँ, लाइफ भी मैं ही हूँ, आनंद भी मैं ही हूँ, कृतज्ञता भी मैं ही हूँ, और अबंडेंस भी मैं ही हूँ। तो थैंक यू इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, विजडम देने के लिए, बहुत और बहुत हम धन्यवाद। जब अपने इन गुणों के साथ यूनिफाइड होंगे, एकीकृत होंगे ना, तो हम अपनी लाइफ का सृजन अपने तरीके से कर पाएंगे। जैसी हम अपनी लाइफ चाहते हैं, अपनी चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें मिलेगी। हम खुद ही राइटर हैं, क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, और ये सब लोग हमारे आसपास जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। अभी तक वो एक्टिंग कर रहे हैं जैसा हमने अपने थॉट से उन्हें बनाया। अब धीरे धीरे हम समझेंगे अपनी थॉट से उन्हें ठीक कैसे करना है। अभी जो हमें लग रहा है अभी वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे दुख देता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स के कारण ही है। तो इससे बुक में आगे आगे जैसे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इन गुणों को लेते जाएंगे, तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत समझ आएगी। और फिर हमें ये भी पता चलेगा अब मेरे ही विचारों ने इसी इस तरह की एक्टिंग करने के लिए मजबूर किया, अब मैं ही इसको ठीक कर सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं है। हम ही अपने आप उनको ठीक करेंगे। तो सो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो और खुलते जाएंगे। इतना कुछ है इसमें सीखने के लिए। तो आप इसमें एक सबसे, शब्द आया ना चैप्टर रीड करते हुए, एकीकृत का मतलब वननेस। वननेस। हाँ, यूनिफाइड होना अपने अंदर सक, वननेस ही है। मतलब अपने जो गुण है ना उनको अलाइन करना, अपने उन गुणों के साथ अलाइन होना, वननेस में आना, यूनिफाइड होना, एकीकृत हो जाना। समझ आया? वंडरफुल। राजेंद्र जी कुछ बोल रही हैं। आप अपना अनम्यूट करो, राजेंद्र जी। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। मैं यही बोल रही हूँ कि आप बोलते जा रहे हो और हमको लग रहा है कि हम एकीकृत हो रहे हैं। फीलिंग हम्म। थैंक यू। अंदर एक पुल वाली फीलिंग आ रही है एकदम। हाँ ठीक है। तो अभी हम आधा घंटा ध्यान करेंगे इसी चैप्टर के ऊपर। तो नीलिमा जी आप म्यूजिक शेयर करेंगी प्लीज। ध्यान की विधि सबको पता है। हम आना पाना सती ध्यान करते हैं। आना का मतलब श्वास को अंदर आना, और आप आना का बाहर आना, और सती का मतलब उससे जुड़ना। जो नए नए लोग हैं, इसमें साधक नए हैं, उनको ये मैं बताना चाहूंगी, इस ध्यान को करते समय हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और अपनी फिंगर्स को ऐसे क्लैप्स करते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं। और अगर किसी ने चश्मा लगाया है तो वो चश्मा भी उतारते हैं। फर्स्ट फर्स्ट चश्मा उतार, बनाइए मीना जी मुझे।
हाँ जी, ओके मीना जी मुझे होस्ट ओके ओके बनाइए, ओके। और तब तक साइलेंस में सबको बिठा दीजिए जब तक म्यूजिक स्टार्ट होगा। जसप्रीत कौर का एक हैंड रेस ले लेना है क्या अभी कि हाँ बाद जी, में? ले लो ले लो ले लो तब तक। जसप्रीत जी अनम्यूट कीजिए आपने आपको। हेलो। हाँ जी जसप्रीत जी। हाँ जी, मेरा ना ये सवाल ये था कि जैसे आप पैरों को क्रॉस करने का बताते हैं ना ध्यान में, हाँ जी, तो अगर मान लो वो नहीं करते बना, जैसे करने में मुझे जैसे पेन होने लग जाता है। तो ऊपर थोड़ा ऊपर, पूरा क्रॉस नहीं करें, आप अपनी टांगे फैला लें, लेग्स को लंबा कर लें और पैर के ऊपर पैर रख लें, इजी। अच्छा, मतलब अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे जैसे हम बैठते हैं तब पूरा क्रॉस नहीं होता ना, अगर ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते ना तो पैर को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। जैसे थोड़ा मतलब सा वो रखने रखने पर भी मुझे कई बार होने लगता है। तो थोड़ा सा टच कर लें बस। टच कर ले, मतलब दोनों को ऐसे आपस में हाँ, थंब पैर को टच कर लें, क्योंकि हम लॉक ऐसा, करना एक तरह से बस। 10% एनर्जी हमारी पैरों से रिलीज होती है और टेन जी जी। परसेंट हमारी हाथों से जाती है और 80% हमारी आंखों से जाती है। और जब हम ये बंद कर लेते हैं तीनों को, तो पूरी एनर्जी हमारे अंदर ही फ्लो करती है। ओके। इस ध्यान में मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। तो आधे घंटे का ध्यान करते हैं, उसके बाद किसी ने अनुभव शेयर करनी होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम उनको लेंगे। ठीक है, तो प्लीज हम बैठ जाते हैं। आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पानी पास में रख लीजिए और पूरे मन से पूरे तन से अंदर से जुड़ना है, क्योंकि जितने हम अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे तो अगले चैप्टर पे जाएंगे तो हमें ये फीलिंग आएगी क्या लेना है, कैसे अपने उच्च स्वर से बातें करनी है उनसे, कैसे मिलना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो वो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बिल्कुल सहज अवस्था में आ जाएंगे, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, अपने हाथों को और अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे। नीलिमा जी, क्या मेरे को प्ले करना है, क्या आप करोगे? आप करो अगर हो रहा है आपसे तो। नहीं नहीं, वो नीलिमा जी करेंगी। नहीं है नीलिमा जी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। बिल्कुल सहज हाँ है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? है नीलिमा जी है। क्या हुआ? जी। मैं तो मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करेंगे आज, शायद यूनिवर्स की मर्जी नहीं है म्यूजिक के साथ करें, मेरी आवाज हम के साथ ही बाकी करें। और अनम्यूट कर दें ताकि शोर ना हो। और म्यूट म्यूट ही है सब लोग। नीलिमा जी नहीं हो रहा है क्या शायद म्यूजिक? हम्म। ठीक है, चलिए बिल्कुल सहज अवस्था अच्छा में आ तो जाएंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे नहीं आया था। रखेंगे, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से खाली कर देंगे इसको। एक और लंबा गहरा श्वास, सिर से लेके पैरों तक अपने आप को देखेंगे और धीरे से छोड़ते हुए अपने आप को खाली कर देंगे। एक और लंबा गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए हमारे रात भर के सॉरी, सपने। आज कुछ इशू आ रहा है यूट्यूब के वहां से, तो म्यूजिक शेयर नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 8 मिनट हाँ की। इट्स ओके, हाँ हाँ, मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है ना? जी। ओके ओके। एक और लंबा गहरा श्वास लेंगे और खाली करते हुए उसको, अपने रात भर के सपने, दिन भर के कामकाज की थकान, सबको बाहर निकाल देंगे, खाली कर देंगे अपने आप को। और श्वास भरते हुए अपनी इधर उधर से बिखरी हुई चेतना को अपने अंदर वापस लेके आते हैं, अपने आप को पूर्ण करते हैं और श्वास भरते हुए अपने पैरों के तलवों को देखेंगे
अपना ध्यान अपने पैरों पे लेके जाइए, अपने मन की आंखों से देखिए, उनको रिलैक्स कर देंगे। काफ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने घुटनों को, अपने थाइस को, बॉटम एरिया को। समझ गया ये रस्ते जेड़े जाएंगे संतक याद ही नहीं होने। स्पाइनल कोड के हर एक मनके को, स्टमक को, चेस्ट, हार्ट सेंटर, अपने शोल्डर को रिलैक्स कर दे। और जाने जो जन्मों जन्मों का बोझ आपने कंधों पे रखा हुआ है, उनको उतार दिया, और कितने रिलैक्स हो गए हैं हम। वो सारा बोझ, सारी जिम्मेदारियां हमने उतार दी है। अपने हाथों को ध्यान देंगे, अपना ध्यान नेक की तरफ लेके आएंगे, पूरे फेस मसल्स पे। पूरा ध्यान श्वासों पर। इन श्वासों के साथ जुड़ते हुए हम और गहरे उतरते जा रहे हैं। श्वास अंदर और श्वास बाहर। अपने आप को हृदय स्थान पे लेके आएंगे। आप ऐसा महसूस कीजिए, आप अपने हृदय से श्वास ले रहे हैं और हृदय से छोड़ रहे हैं। श्वास भरते हुए हम इस ग्रुप चेतना के साथ जुड़ते हैं। हम अपनी श्वासों की डोर को पकड़कर और गहराई में जा रहे हैं, अपने अंदर उतर रहे हैं। ये श्वास ही हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे गुरु हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, उन्हें तेज या स्लो नहीं करना, सहज अवस्था में आने दें। बस दृष्टा बनना है, उनको ऑब्जर्व करना है, अपनी सांसों को। पूरा ध्यान सांसों पे। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उनका पीछा नहीं करना, उन्हें भी एक दृष्टा की तरह देखना है। तो धीरे धीरे वो थॉट्स भी कम हो जाएंगे, हम अपनी सांसों के साथ मिल जाएंगे, एकीकृत हो जाएंगे उनके साथ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अब हम अपने आप को ईश्वर के एक एक गुण देंगे। ईश्वर के गुण क्या हैं वो हम सब जानते हैं। ईश्वर प्रेम है, तो मैं भी वही प्रेम हूं, वो निश्चल प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश है। महसूस कीजिए वो प्रकाश।
हम भी वही प्रकाश हैं, वही संपूर्ण प्रकाश, क्योंकि हम उसी की छवि में बने हैं, हम उसी का अंश हैं। ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, मैं भी वही प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है, उसी पूर्णता से, उसी परफेक्शनिस्ट से उसने मुझे बनाया। तो मैं अगर ईश्वर की अनुपम कृति हूं तो उसमें कुछ कमी कैसे हो सकती है। आप अपना ध्यान पूरी सांसों पर रखें और जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। मैं भी परिपूर्ण हूँ, मैं होल हूँ। ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, पूर्ण है। उसने यही गुण विरासत में मुझे भी दिए हैं। मैं भी वही प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, पूर्ण हूँ। ईश्वर खुशी है, आनंद है, उल्लास है। मैं भी वही खुशी, वही आनंद, वही उल्लास हूँ। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। ईश्वर शांति है, कोमलता है। मैं भी असीम शांति हूँ, असीम शांति हूँ, वही कोमलता हूँ। जैसी एक बच्चे में होती है। ईश्वर समृद्धि है, प्रसिद्धि है। मैं भी वही समृद्धि हूँ, प्रसिद्धि हूँ। ईश्वर बहुतायत है, असीम है, अनंत है। मुझ में भी वो सारे गुण हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं भी ईश्वर के रूप में सर्वव्यापी हूँ। विष्णु जो विश्व के कण कण में है, मैं भी उसी का एक कण हूँ। तो सब जगह व्यापक हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, असीम ज्ञान है उसमें, और वही ज्ञान मेरे भीतर भी है, एक बीज के रूप में। बस उसको प्रकाश में लाना। ईश्वर बेअंत ऊर्जा है। मैं भी बेअंत ऊर्जा हूँ। मुझ में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। ईश्वर के गुणों से परिपूर्ण हूँ। ईश्वर आलोचना रहित है। उसमें ये गुण बहुत बढ़िया, वो किसी की भी आलोचना नहीं करता। सबको जैसे है, जो है,
उसी प्रकार स्वीकार करता है। तो मैं भी अपने में ये गुण विकसित करती हूँ, जो जैसा है, जैसा भी है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी जजमेंट के। जो जैसा है वैसा अनुपम है, उस ईश्वर की कृति है, उसमें भी वही गुण है जो ईश्वर के गुण है, जो मेरे गुण भी हैं। मैं परिपूर्ण ईश्वर के गुणों के साथ। ईश्वर को कोई डर नहीं, और मैं भी किसी चीज से नहीं डरती। और हमारे अंदर जो जन्मों का डर बैठा हुआ है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, उन सभी डरों से आज मुक्ति पाते हैं। उन सभी डरों को अपने आप से दूर करते हैं, क्योंकि मैं तो ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हूँ। ईश्वर को कोई डर नहीं, वो निडर है। मैं भी निडर हूँ, कोई डर नहीं। ईश्वर निर्वैर है, उसका किसी से कोई डर नहीं। सब उसके अपने हैं, वही वननेस में बनाया गया है। हम भी उसी में से एक हैं। हम सब अपने आप में विशेष होते हुए भी एक हैं, क्योंकि हम सभी उसी का रूप है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है, और अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। जैसे ही हमने अपने आप को ईश्वर के गुण दिए, तुम्हारा हृदय प्रेम से सब स्पंदित होने लग गया, प्रकाश से भर गया, ऊर्जा से भर गया। हमने ईश्वर के सारे गुण अपने आप को दिए, और हम दावा करते हैं ये गुण मेरे हैं, मेरी विरासत है। एक एक गुण को अपने सामने लेके आए। ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, पूर्ण है। मैं भी प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर शांति है, सौम्यता है, कोमलता है। मैं भी वही शांति हूँ, सौम्यता हूँ, कोमलता हूँ। ईश्वर बहुतायत है, समृद्धि है, प्रसिद्धि है। मैं भी वही समृद्धि हूँ, प्रसिद्धि हूँ। एक एक गुण को अपने अंदर घुसने दी, उतरने दी, भीतर तक महसूस करें। वो सारे गुण अपने अंदर आ रहे हैं, वो पहले से ही है, अब सामने आ रहे हैं। और वही खुशी, वही आनंद महसूस करें। अपने आप को एक बच्चे के रूप में देखें। वो कितना नेचर होता है, कितने आनंद से भरा होता है। आप में भी वही सहजता है,
वही प्यार है, वही करुणा है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपने हृदय स्थान पे आएंगे, जो अभी प्रकाश से भर गया है, पूर्णता से भर गया है, दिव्य गुणों से भर गया है। अब इस प्रकाश को रेडिएट करेंगे, इस प्रेम को रेडिएट करेंगे। आपका हृदय स्पंदित हो रहा है और उसमें से पिंक कलर की रेज निकल रही है, जो आपके चारों तरफ फैलती जा रही है। और महसूस करो, आप भी उन्हीं प्रकाश की पिंक किरणों के भीतर बैठ गए, एक गोलाकार बन गए। आपके हृदय से ये स्पंदित हो रही है और चारों तरफ फैलती जा रही है, पूरे घर में रेडिएट हो रही है, घर के हर एक सदस्य तक पहुंच रही है। यही प्रेम और प्रकाश की तरंग है। पूरे घर में विजुलाइज करो और पूरे शहर में ये प्रकाश का गोला फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूरे इंडिया में भर गया और स्पंदित करते और बड़ा होता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में चला गया, पूरे यूनिवर्स में चला गया। आपका ये गोला प्रकाश का माँ वसुंधरा की हर एक कण तक जा रहा है। माँ वसुंधरा बहुत खुश हो रही है, धरती का हर एक कण खुशी से आनंद से झूम रहा है। और प्रसारित करते जाएंगे हर एक जीव में, हर एक वस्तु में, एनिमल जगत में, वाटर किंगडम में, प्लांट जगत में, सब जगह ये प्रकाश रेडिएट हो रहा है। इसी भाव में रहते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे अपनी चेतना में। बड़े धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा हिला लेंगे। अपने हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे और धन्यवाद करेंगे इस शरीर का, इस समय का, अपने गुरुजनों का, इस ग्रुप चेतना का, इस यूनिफाइड बुक का, महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का। मैं 5 तक काउंट करूंगी, उसके बाद अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और जो ये पॉजिटिव एनर्जी हमारी आंखों हाथों में इकट्ठी हुई है, इसको पूरे शरीर में फैलने देंगे। और महसूस कीजिए ये पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर, आपकी एक एक कोशिका में जा रही है, एक एक सेल में जा रही है। वो आनंदित हो रहे हैं, प्रकाश से भर रहे हैं। और धीरे से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अलग करेंगे और जोरदार क्लैपिंग से अपने आप को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत आज डीप हुआ। के ध्यान के लिए थैंक यू सो मच। मेरे अंदर की जो उच्च स्व है, आप सबको नमन करता है।
आपके उत्साह से मिलके उनको भी बहुत खुशी हूँ। मेरी दिव्यता का आपकी दिव्यता को प्रणाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम सब हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान करा हमने। अगर मैं आपको अपने ध्यान के साथ जोड़ पाई तो उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, कोई क्वेश्चन आंसर है, कुछ कहना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट करें। 5 मिनट का समय लेते हैं हम। आपने हेलो। इतनी अच्छी तरह से समझाया है ना, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, पर फिर भी हमें करने हैं क्योंकि जब हम एक दूसरे से खुलते हैं, बात करते हैं, तो अंदर से निकल के आता है कुछ ना कुछ, है ना। हाँ जी, जसप्रीत जी। अनम्यूट कीजिए रश्मि जी। बहुत अच्छा ध्यान कराया मीना जी आपने। मतलब मुझे अभी ध्यान के पहले ना मुझे आज बहुत देर से घबराहट सी हो रही थी बहुत। हाँ तो ये जी। ध्यान करने के बाद ना मतलब बहुत शांति सी लग रही है, और जो हार्ट बीट बहुत तेज थी मेरी बहुत देर से, वो नॉर्मल सी लग रही है मुझे। बहुत ओके। अच्छा लगा। और इसका एक ये है भी, कभी भी हम घबराहट हो, वो आगे आगे और विस्तार से करेंगे। पर जैसे भी है तो अपने आप को फिर से ले आना है ईश्वरीय गुणों के साथ। अगर ऐसा कभी भी हो ना, तो पहले तो बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और फिर वो बोलो मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तो जैसे ही हम बोलते हैं तो हम आ जाते हैं हार्ट सेंटर पे। और हार्ट सेंटर में आने का एक वो है भी, अपने आप का कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो जो लाइफ में आपको बहुत खुशी देता है। इमिडिएटली उसी इंसिडेंट को याद करो, आप देखो आपके एकदम थॉट्स बदल जाएंगे, आपको वो खुशी अनुभव होने लगेगी। तो कभी जी भी ऐसी आपको लगे भी आप घबराहट में हो, या कुछ दुख फील हो रहा है, या कुछ है, घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो आप मन ही मन सोच के ना उसको फील करो अंदर से भी। जब आप पहली बार आपकी शादी हुई थी तब कितना अच्छा लगा था, जब आपने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया पहली बार, तो वो खुशी तो असीम थी। आप सोच के देखो, अपने बच्चे को हमने जब अपनी गोद में लिया तो हमें कितनी खुशी हुई थी, जी। हम भर गए थे खुशी से। ऐसे मोमेंट को याद करना है, वो करना है। और एक हमें उन्होंने बताया था, वो मैं आजमाती भी हूँ, जब भी आप खाना बनाओ तो बड़े प्यार से, अगर आप, मैं तोरी की सब्जी भी बनाती हूँ ना तो मेरे घर वालों को वो भी अच्छी लगती है। वो तोरी को बड़े प्यार से देखो, प्यार से कट करो, प्यार से धोवो और फील करो। और यकीन मानो वो बनाओगे, आपको उसका टेस्ट अलग आएगा। जी सही बात। वो जो, क्योंकि उसमें प्यार भर जाता है अपना, आप जिस प्यार से उसे बनाते हो ना, वो सारा प्यार उसमें आ जाता है। तो खाने वालों को भी वही प्यार मिलता है फिर अंदर अपने। थैंक यू जी। छोटा सा टिप है अपने हार्ट सेंटर पे आने का, तो प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कल जो नीलिमा जी के साथ में ध्यान किया ना, हाँ जी, तो शेयर करूं अपना एक मैसेज। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। हाँ, जब हम ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने कनेक्ट कराया अपने माँ की कोख से। तो जब माँ की कोख से कनेक्ट हुए ना, और उस टाइम में एक थॉट आया, एक विचार आया कि बच्चा कैसे अंदर रहता है और उसको पेन नहीं होता, उसको दर्द नहीं होता, वो चीखता नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं करता है। तो मैसेज मिला कि जैसे वो कोख में आता है तो अपनी सांसों के साथ जुड़ा रहता है और अपने साथ में जुड़ा रहता है हमेशा। तो जब तक हम अपनी सांसों के साथ जुड़े, हमें कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, और हम अपने उस अस्तित्व के साथ में जुड़े हैं। और बाहर भी आने के बाद में उसी भाव में रहता है और उसी ऑरा में रहता है कुछ समय तक। और जैसे जैसे समय बदलता जाता है, जैसे जैसे हम जुड़ाव करने लगते हैं इस संसार से या अपने समाज से, तो वैसे वैसे परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं, और वैसे ही हमारे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा वो नेचर बाहर होगा। तो वही बच्चे से हमें सीखना है कि उसी की तरह हमें बनना है,
और वैसे ही अपनी सांसों को हमेशा अपना दोस्त बना के रखना है, उन्हीं सांसों को अपना गुरु मानना है, और हाँ, हमारे सारे दुख दर्द 1 मिनट में, 1 क्षण में गायब हो जाएंगे। तो तो बहुत यही तो अच्छा। है, हम वैसा ही बनते हैं जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारे पेरेंट्स बनाते हैं हमें, जो सोशल कंडीशनिंग होती है, हमारे आसपास का वातावरण क्या होता है, हम उसी। अब ये माने अगर हमारे पास सेब है, अगर शुरू से ही हमें वो सेब को सेब ना कह के केला बताया जाता है तो हम मानते ना वो केला ही है। हम्म। अब हमें बताया गया ये सेब है, ये बनाना है, तो तभी हम डिफरेंस कर सकते हैं ना। तो जब हम बड़े हो रहे थे हमें नहीं पता था भी ये सेब और बनाना में क्या डिफरेंस है, तो हमें जो बताया गया हमने वही माना। तो इसलिए हमें जो भी बताया जाता है हम वही मानते हैं, वही बनते हैं। अगर हमें बताया जाए शुरू से ही तुम प्रेम हो, प्रकाश हो, तुम पूर्ण हो, तुम ईश्वर का स्वरूप हो, तो हम वही में डेवलप होंगे ना। तो अब हमें जो बनाया बताया गया हम वो बन गए, तो अब हमें वापस अपने गुणों के पास आना है, ईश्वरीय गुणों से हम्म। मिलना है। तो यही तो यूनिफाइड है, एकीकृत है। और ये हम एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं, एक लॉजिक भी ढूंढ पा रहे हैं कनेक्ट होके, ध्यान करके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सारे मास्टर्स को जो कनेक्ट हुए, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, आप सबका भी थैंक यू, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए, और मुझे ये मौका देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मीना जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो बाय थैंक बाय। यू, थैंक यू सो इस मच। हफ्ते ये अभ्यास आपका क्या है, ये पढ़ना है, पीडीएफ आप सबके पास है, इसको पढ़ना है, और सुबह शाम आपको अपने ईश्वरीय गुण देने हैं और उनके साथ अलाइन रहना है। दिन में कभी भी किसी भी समय आप ये अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। मैं ये दोनों यूट्यूब पे डाल दूंगी, आपको किसी को सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, और ध्यान ऐसे करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी शांत अवधि में बैठ के भी ये गुण दे के अपने आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तो नेक्स्ट मंडे बाय मिलते बाय। हैं। बी रेडी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक ये चैप्टर, ये अभ्यास आपके अंदर तक आना चाहिए पूरा। अगली बार दिखे तो सब प्रेम 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 ही दिखे, प्रकाश 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 ही दिखे सब। ओके, ओके, थैंक यू मास्टर। बाय थैंक बाय। थैंक यू नीलिमा थैंक जी, कल बाय के बाय। ध्यान के लिए। थैंक यू नलिमा जी, नीलम जी, मीना थैंक जी। यू, और थैंक सच यू। में कल का ध्यान बहुत अच्छा था नीलिमा जी। सच में नीलिमा जी, हाँ, अच्छा। बहुत। बहुत अच्छा था। चलो, ओके, थैंक यू सो बाय। मच, अब मैं थैंक यू। आपको कॉल करती हूँ अभी। ठीक है, ओके 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 ओके, ओके, बाय थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जी, बाय। थैंक बाय यू। बाय बाय।